डायबिटीज एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस यानी शुगर और जिनसी कारकर्दगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं, सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पे। और पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का है जिनको डायबिटीज़ है। और कुछ लोगों को डायबिटीज़ बहुत अर्ली एज में हो जाती है, कुछ लोगों को 40s के बाद जो है वो डायबिटीज़ जो है वो उनको होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें नज़र आता है। डायबिटीज़ का और सेक्सुअल परफॉर्मेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यानी वो लोग जो कि डायबिटिक्स होते हैं, जिनको शुगर का मसला हो जाता है, उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। जैसे उनकी यानी मे बी हो सकता है उनका वेट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि उनको कोई ना कोई छोटी-मोटी बीमारी जो है वो लगी रहे। और इसी तरह से अगर उनका कोई ज़ख़म जो है वो हो जाए उनको, तो उनको ठीक होने में भी काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो उनको रहता है। बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा जो है समटाइम्स उनकी बॉडी उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही होती। सो डायबिटीज़ जो है ये काफ़ी ख़तरनाक मसला है, मगर अगर इसको अच्छे तरीके से आप मैनेज करें तो सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स जो है वो हो जाती हैं। समटाइम्स डायबिटीज़ जो है वो आपकी आइज़ को अटैक कर सकता है, टीथ को अटैक कर सकता है, किडनीज़ को अटैक कर सकता है। यानी डायबिटीज़ किसी भी जिस्म के किसी एक हिस्से को जो है वो अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको कभी परमानेंट लॉस भी हो सकता है और कभी जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज जो है उस चीज़ में हो जाता है। जैसे अक्सर लोगों को नज़र का मसला जो है वो होना शुरू हो जाता है, आई साइट का जैसे हम कहते हैं। अक्सर लोगों को जैसे हम देखते हैं कि ये दांत जो है उनके गिरना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों के ज़ख़म इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं होते और फिर उनको एम्पुटेट करना जो है वो पड़ जाता है। सो डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होती हैं, मगर जहाँ डायबिटीज़ की वजह से ये दूसरी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वहाँ पे देखा ये गया है कि डायबिटीज़ की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी डायबिटीज़ जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, खा जाती है। और उसको बिल्कुल जो है आपका दिल भी नहीं करता, फिर ताकत भी महसूस नहीं होती और फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ भी आपके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। डायबिटीज़ के कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आपको पता चल जाए तो वो आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो है आपको देखना ये होता है कि यूजुअली लोगों के अंडरआर्म्स जो होते हैं उनकी डिस्कलरेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। यानी बगलों में कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है लोगों को। कुछ लोगों को यूरिनेशन जो है वो उनको रात के वक्त जो है यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क रहना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस, ज़ुबान बहुत ड्राई जो है उनको फ़ील होती है। नॉर्मली लोगों को अपनी बॉडी में जो है वो हल्का मीठा पेन जो है वो हर वक़्त फ़ील होता है। और यूजुअली टाँगों में जो है वो पेन बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को फ़ील हो रहा होता है। इसी तरह से लोग जो हैं वो समटाइम्स एकदम से भूख उनको फ़ील होती है और एकदम से जो है वो उनको लगता है कि सारी एनर्जी उनकी जो है ड्रेन हो चुकी हुई है उनकी बॉडी से, उनकी बॉडी जो इमोबाइल हो चुकी हुई है। सो डायबिटीज़ के ये कुछ साइन एंड सिम्पटम्स हैं और कुछ अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं जिनका अगर आपको पता चल जाए तो बहुत आसानी से जो है वो आप अपनी डायबिटीज़ को जो है अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही मैनेज कर सकते हैं, ताकि अगली स्टेजेस जहाँ पे जाके कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं, शुगर की वजह से जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ना हो पाएँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं। मगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर वो इस चीज़ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ उनकी कभी कंट्रोल नहीं होती और वो हमेशा अनमैनेज जो है वो रहना शुरू हो जाती है। जब आप स्ट्रेस ले लेते हो आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, वेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है एंड देन आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ज़ीरो होना शुरू हो जाती है। सो ये एक पूरा साइकिल है जो कि होता है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ दूसरे को लीड नहीं करती बल्कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं जो एक दूसरे को बढ़ा रही होती हैं, एक दूसरे को जो है वो पहले से ज़्यादा यानी बुरी तरह अटैक करवा रही होती है। सो अगर हम कोई एक आध चीज़ उसमें से मैनेज कर जाएँ तो बाकी ऑटोमेटिकली वो साइकिल टूट जाता है और चीज़ें जो मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। वो लोग जो कि डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं और उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा, जो जिनसी सेहत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई होती है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एक तो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करें, क्योंकि आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे तो आप अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को जो है मैनेज कर पाएँगे और आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी जो है वो वापस भी आना शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। जब आप
मैनेज करना शुरू कर देते हैं। देन डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक अच्छी आपका जो डॉक्टर साहब हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करना है, उसके साथ डाइट जो है बड़ी कंट्रोल लेनी है। आपको अपने वेट के ऊपर ख़ास तौर पे काम करना है, क्योंकि जब आप अपने वेट के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, और जब आप वेट पे काम कर रहे होंगे तो फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। एंड टाइम टू टाइम जो है कोशिश ये कीजिए कि आप पूरा चेक रखें कि आप जो है जो डाइट भी आप ले रहे हैं वो किस तरह की डाइट है, और वो उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी के ऊपर किस तरह का हो रहा है, क्योंकि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। समटाइम्स कुछ डायबिटिक्स जो होते हैं उनके लिए अल्टीमेटली जो है सॉल्यूशन जो है वो बहुत कम बचते हैं अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें, तो सॉल्यूशंस बड़े कम होते हैं। जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, तो यकीनी तौर पे आपका वेट रिड्यूस होगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। समटाइम्स आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत हाल में मे बी ऐसा हो सकता है आपकी बाकी सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, आपकी बाकी सेहत के इश्यूज़ को नज़र में रखते हुए हो सकता है कि आपको कहीं वियाग्रा और एडिशनल सपोर्ट जो दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो जो है वो आपको लेनी पड़ें, ताकि आपकी जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। बट अगर आप जो है अपनी लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम करें, इसके साथ साथ आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपने वेट को कंट्रोल करें, और मल्टीविटामिन्स जो हैं वो अगर आप टाइम टू टाइम लेते रहें, तो ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब नहीं होगी, बल्कि आपका जो है वो लिबिडो भी उस तरह से डिक्रीज़ नहीं होता जिस तरह से कि उस इंसान में हो सकता है जिसकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होती। सो आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देती है और बेहतर होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन, जो कि ख़ास तौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में एक केमिकल, वो जो है वो कम होना शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों का मॉनिटर करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जब कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ या आप अपने सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाएँ, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर मालूमात दीजिए, ताकि वो अकॉर्डिंगली आपका मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना सकें। मगर अगर आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं जिसमें वेट का कम होना है, जिसमें स्ट्रेस का मैनेज होना है, जिसमें आपकी शुगर का कंट्रोल होना है, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगी और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएंगी, खासतौर पे उन लोगों को जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, ताकि वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।